इन्होंने भोजन कराई, इसमें सब सारी जो बंगाल का इलेक्शन आ रहा है ये सब वोट बैंक की राजनीति है। अमित शाह जी बाहर गए हुए हैं, वही यहाँ पे आते, वो हमारे पास आके हमारी मांगे पूछते, कहते जो खाना कहते वो हम यहाँ पे लाके देते उन्हें। इलेक्शन आ जाता है, जहाँ इनका कुछ आया था वहाँ पे ये बस मीडिया के माध्यम से अपना दिखाने के लिए कि इलेक्शन में अपने वोट चाहिए, इसके अलावा इन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं है। ये किसान ही बैठे हुए हैं जो 3-3 महीने से यहाँ पे सड़कों में बैठ रहे हैं, ठंड में, कड़ी ठंड में, और कई शहीद हो चुके हैं इस ठंड में। उनको ये किसान ही दिख रहे हैं, बस बंगाल इलेक्शन है ना, इसलिए उन्हें वो किसान दिख रहे हैं वहाँ भोजन करना है। 24 दिन धरने को हो गए हैं और 24 आदमी शहीद हो चुके हैं इसमें। उसके बारे में मीडिया, ये गोदी मीडिया कुछ नहीं दिखाएगी। यहाँ सारे किसान ही तो बैठे हुए हैं, हमारे साथ आके खाना खाते। यहाँ गुरु का लंगर अटूट चल रहा है, हम भी तो खाना खिलवा सकते हैं। सिर्फ बंगाल में क्यों खाया जा रहा है? सिर्फ इलेक्शन। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं हूं दानिश और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज अमित शाह बंगाल के दौरे पर है और वहां वो किसान के घर में भोजन करने गए हैं। उन्होंने आज किसान के घर में भोजन किया है और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो गई हैं। तो जहां किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली की सड़कों पर, इतनी ठंड में लोग, किसान रातों रात बैठे हैं, पूरी रात बैठे रहते हैं ठंड में, ट्रकों के नीचे सो रहे हैं, खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। लेकिन अमित शाह बंगाल जाकर एक किसान के घर में भोजन करते हैं, लेकिन एक बार इन लोगों के साथ, इन किसानों के साथ बैठकर भोजन नहीं करते। तो हमारे साथ मौजूद है कुछ किसान, हम इनसे ही बात करेंगे कि इस पर वो क्या कहना चाहते हैं कि अमित शाह बंगाल जाकर तो किसान के साथ भोजन कर लेते हैं, लेकिन जो उनके पास दिल्ली में ही बैठे हैं, दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे हैं, लाखों किसान बैठे हैं, 23 दिन से ज्यादा हो चुके हैं यहाँ बैठे बैठे, उनके साथ उन्हें समय नहीं मिलता भोजन करने का। तो मैं यहाँ लोगों से बात करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने भोजन कराई, इसमें सब सारी जो बंगाल का इलेक्शन आ रहा है ये सब वोट बैंक की राजनीति है। इन्होंने जहां इनको इलेक्शन आ जाता है, जहां इनका कुछ आया था वहां पे ये बस मीडिया के माध्यम से अपना दिखाने के लिए कि किसानों की, इन्हें किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है, इन्हें सिर्फ अपना बस इलेक्शन में अपने वोट चाहिए, इसके अलावा इन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं है। बंगाल जाकर अमित शाह किसान के घर भोजन कर लेते हैं, लेकिन दिल्ली में यहाँ लंगर आपने इतना लगाया हुआ है, सब आके खा रहे हैं, यहाँ आके नहीं खा सकते हो? नहीं, हम किसान है ना, इसलिए वो यहाँ नहीं खा सकते हैं आगे। हम 3 महीने से उन्हें बुला रहे हैं कि हमारे साथ भोजन कर लो, वो यहाँ नहीं आ सकते हैं। अपने इलेक्शन के चक्कर में बंगाल वो कर सकती हैं। यहाँ किसान, वो किसान तो दिखावा कर रहे हैं कि हम किसान के घर में खा रहे हैं। ये किसान ही बैठे हुए हैं जो 3-3 महीने से यहाँ पे सड़कों में बैठ रहे हैं, ठंड में, कड़ी ठंड में, और कई शहीद हो चुके हैं इस ठंड में। उनको ये किसान ही दिख रहे हैं, बस बंगाल इलेक्शन है ना, इसलिए उन्हें वो किसान दिख रहे हैं वहाँ भोजन करना है। ये तो इनका एक ढोंग है। तुमने देखा था मोदी की माँ लाइन में लगी खड़ी थी नोटबंदी के टाइम पे, नोटबंदी के टाइम में। अरे भाई, यो भी नोट बदलना आ रही क्या? एक प्रधानमंत्री की अम्मा और नोट बदलने के लिए वहाँ आ रही हो? यो एक ढोंग है। तो वो कर देगा इस काम को, उसके घर तो नोट वैसे ही जा रहा। ये सब इनके ढोंग है। किसी भी तरह से इन्हें जो है किसान को, यो भुला किसान है, इसे भूल भुलाना है कि इसे भुला के इन पर काबू कर ले। और जैसे तू पहले पीरियड में रहा ऐसे ही इन्हें अपना चाय बेचने वाला बना दे। तो भाई इस ढंग से यो काम चलने वाला नहीं है। हम यो सोच कर नहीं आए दिल्ली, हमने कभी दिल्ली नहीं देखी थी। इससे पहले आए हम बाबा टिकैत साहब के ज़माने में आए, हम टिकैत साहब के अगुवाई हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कदम हटने वाला नहीं है। उन्होंने बहुत बात मनवाई है, बड़ी बड़ी कानून रद्द कराई हैं, करुए से पानी पिलाए गए। यो आके यहाँ खाना दिल्ली में कितना बट रहा, सब हमारे किसानों का। ये किसान नहीं मान रहा यो, अगर यो हमें असली किसान नहीं मान रहा तो हम भी इसे असली सरकार नहीं मान रहे। बाबा जी, वहाँ चुनाव आने वाले हैं बंगाल के, चुनाव के चक्कर में गया हुआ कि तुझे वोट मिल जाएंगे। ऐसे ही गरीब गुरुओं में बैठ के जैसे राहुल गांधी फिरा था अपना, ना उसके घर में खा लिया, उसके घर में खा लिया। इस खाने से वोट ना मिलने के आपके। यहाँ पर किसान इतने समय से लगातार बैठे हैं और यहाँ लंगर भी है, खाना भी है, लेकिन यहाँ पर वो खाना आके नहीं खा सकते, बंगाल जाके खाना खा लेते हैं किसान के घर। मैं अमित शाह जी से यही कहना चाहूँगा कि हमारी आपसे विनती है कि हमारे यहाँ लंगर की सेवा अटूट है। आप जब भी आकर हमारे यहाँ पे कम से कम हमसे पूछे तो सही हमारी क्या मांगे हैं। यहाँ हम 4 डिग्री रात, 4 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ हम सारी रात एक कंबल में कम से कम लाखों के हिसाब से दिल्ली के चारों तरफ पड़े हुए हैं। कम से कम आप आके हमसे ये तो पूछ लीजिए कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या कुछ है। मैं ये बंगाल में जाके जो किसानों के सारा का सारा ये ढोंग है, परेशान कर रहे हैं किसान को। ये बहुत टाइम पहले किसान को रोड पे आना चाहिए था। जब नोटबंदी की थी, GST लाए थे, इन्होंने कहा पराली मत जलाओ, पाती मत जलाओ। इन्होंने सोचा
कि किसान जो है, यहाँ की पब्लिक तो वहाँ की वहीं खड़ी है जब अंग्रेज के टाइम पे थी। जो बोलते हैं वही कह देते हैं, कभी थाली पीटो, थाली पीटने को बोल देते हैं, दिए जलाने को बोलते हैं। तो पब्लिक तो इनकी बात पे थी कि हाँ अच्छे दिन आएंगे, हमारे प्रधानमंत्री हैं, अच्छा काम करेंगे। लेकिन इन्होंने सोचा कि तानाशाही तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है, किसान तो वहीं का वहीं खड़ा है, पब्लिक तो वहीं की वहीं खड़ी है, अपनी मनमानी से जो करना है कर लो। इनको ये नहीं पता था किसान की जब ज़मीन पे बन पाएगी तो अपनी जान दे देगा किसान। किसान पीछे नहीं हटेगा, किसान अपनी ज़मीन नहीं देगा इनको किसी भी सूरत में। कोई भी काम हमें आज 25 दिन हो गए, अगर हमें इनकी सरकार अभी 3 साल है, 3 साल हमें यहाँ बैठना पड़ेगा, तब तक बैठेंगे। ये जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, जब तक हम लोग नहीं जाएंगे। अमित शाह जी बाहर गए हुए हैं, वही यहाँ पे आते, वो हमारे पास आके हमारी मांगे पूछते, जो खाना वो वहाँ पे खा रहे हैं उससे कहते, जो खाना कहते वो हम यहाँ पे लाके देते उन्हें, और हर एक चीज उन्हें प्रोवाइड की जाती। कम से कम हमारी आके मांगे तो पूछते क्या मांगे हैं हमारी। वो क्या लग रहा है कि सिर्फ ये जो ढोंग कर रहे हैं वो खाना खाने का सिर्फ बंगाल चुनाव के लिए ही है, या यहाँ पर भी आके वो खा सकते हैं? मैं तो इसको एक इलेक्शन स्टंट ही मानता हूँ। इलेक्शन स्टंट ही है ये। इसमें ये है कि बस नहीं, अगर दिल में भावना होती किसान के लिए तो यहाँ सारे किसान ही तो बैठे हुए हैं, हमारे साथ आके खाना खाते। यहाँ गुरु का लंगर अटूट चल रहा है, हम भी तो खाना खिलवा सकते हैं उन्हें। सिर्फ बंगाल में क्यों खाया जा रहा है? सिर्फ इलेक्शन के लिए। और हम कह रहे आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कभी कह रहे आप पनीर से खा रहे हैं, तो दूध हमारा, पिज़्ज़ा हमारी, वो सब हमारा बनाया चीज़, और हम अपने को ना खाने के तो और कहाँ इन्हें खवा दें? बस सारे सोने को खा गया, हमें रोटी पे भी निगाह गिर रहा हमारी। 30-25-30 हज़ार रुपये का भाव सोने का था, आज 60 हज़ार रुपये का भाव है। गरीब आदमी और किसान खरीद लेगा? ये सब इन्हीं की देन है, इन्हीं के कारनामे है कि किसी तरह किसान, भोले किसान को ठग के और इनकी ज़मीन पर कब्जा करके और इनसे तू अपना फिर मनमाने गीत गवाइए। तो भाई वे गीत तो गबने वाले नहीं। भाई तुम यो बताओ, इन्होंने दीप जलवाए, मोमबत्ती जलवाई, थाली पिटवाए, तसले पिटवाए, तमाम हमारे बेंचोल कबाड़ खाने में उसमें फिकवा दिए। उसमें कोई भूत था या बला था? यो कोई दवाई दी इनने? कोई दवाई दी क्या उस वक्त? ये तो भूत बला, यो जो आपने बताया ना कि वहाँ रोटी खा रहे हैं, ये नाटक ना है। थाली पिटने से भाग रहा था क्या यो? हमारी थालियों में छेद कर दिए बालकों ने, न कहे हमें जाने भूतिया क्या यो ना लिपट जा। वे शहरी हमने कबाड़ खाने में बेची, 100 रुपये की थाली 3 रुपये में गई। तो इनने तो उन्हें फ़ायदा करा दिया फैक्ट्री वालों को। तेल हमारा फुकवा दिया, जो कुछ घर देसी तेल था छौंक भून लेते वो उन्हें दीवों में फूक दिया। अब रोज दीवे जला रही लुगाई भी। तो अब इसके किस नाम के दीवे जला? मैं आगे हूँ बा, हमें तो अब सागे को इसका कोई दीवा जलाना नहीं। तुम्हारी आगाज से मेरा अंदाज अच्छा होगा, तुम्हारे हर दिन से मेरी हजरात अच्छी होगी। अगर यकीन ना है तो ये डोली में बैठ के देख ले, इनकी डोली से हमारा जनाजा भी अच्छा होगा। यहाँ पे घरों को अपने हमारे गेहूं की बुआई चल रही है, गेहूं को पानी लग रहा है, हम उन सब चीज़ों को छोड़कर यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। हमें कोई यहाँ पर आके कोई यहाँ पे नेता नहीं है, किसी झंडे का, किसी पार्टी से किसी का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सिर्फ हम एक किसान बैठा हुआ है। हम अमित शाह जी से, जो भी ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या मोदी जी हैं, उनसे यही कहना चाहते हैं कि कम से कम आकर हमारी सुन लें और हमारे जो मांगे हैं कृपया उस मांग के ऊपर अपना कोई विचार रखें। 20 किसानों ने आत्मदाह कर लिया है। इस ठंड ने 20 किसानों की जान ले ली है। रोज आज 25, 23 से 24 दिन इलेक्शन, अपना 24 दिन धरने को हो गए हैं और 24 आदमी शहीद हो चुके हैं इसमें। उसके बारे में मीडिया, ये गोदी मीडिया कुछ नहीं दिखाएगी। सिर्फ जो वो जाके वहाँ दिखा रहे हैं, किसान के यहाँ जाके हम भोजन कर रहे हैं, वो सारा जो ये है हमारा किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसे खराब करना चाह रहे हैं कि हमें किसानों से बहुत हमदर्दी है। वास्तव में उन्हें किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। उन्हें सिर्फ यह चाहिए कि हम सत्ता में बैठे रहें और हम मीडिया के माध्यम से वो हमारी सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, इन्हें फंडिंग आ रही है। आप कम से कम यहाँ आकर देखिए तो सही, यहाँ पे कौन खालिस्तानी और कौन पाकिस्तानी बैठे, यहाँ आम किसान बैठा है। भाई ये बताओ, हमारा धान जो है 900 रुपये कुंटल बिक गया, गन्ने का पैसा हमें नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कहाँ से हम लोग खर्चा चलाएं? ये बेशर्मी की हद हो गई। बिजली का बिल दूना कर दिया इन्होंने। योगी जी कहते थे कि हमारी सरकार आएगा किसान का कर्जा माफ़ करेंगे। अरे हमसे कर्जा दूना ले लो, हमें खाद तो अच्छी दो, हमें दवाइयाँ नकली देते हो। दवाई हमें नकली नहीं, असली दवाइयाँ चाहिए। नकली दवाइयाँ मिलती हैं, खाद हमें वो कम मिल गई। 5 किलो खाद इन्होंने हर बैग पे 5 किलो खाद कम कर दी, रेट ज़्यादा बढ़ा दिया।
बराबर किसान को लूट रहे हैं। ये गन्ने का पैसा दे नहीं रहे हैं। किसान करे तो करे क्या? अब किसान अब रोड पे आया है, जाएगा तभी जब हमारे बिल्कुल सारे नियम जो कायदे से अगर हमारे किसानों के से चलेंगे तभी बात बन पाएगी, वरना किसान जो है यहीं डटा रहेगा। जब तक इनकी सरकार रहेगी यहाँ तब तक किसान रहेगा। अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो झंडा भी हमारा, झंडे में डंडा भी हमारा है। झंडे से मानेंगे तो इनकी इज्जत होगी, दोबारा फिर यहाँ दिल्ली में आएंगे, वरना डंडे से तो किसान मना ही रहेगा। अब इस बात के लिए बिल्कुल हम लोग मरने को भी तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। जो ये काले कानून है इन्हें रद्द करवाना चाहते हैं। उसके बाद एक जो कानून है ये एमएसपी के ऊपर जो कानून बनाया जाए जिससे किसानों का एक सही तरीके से विकास हो सके। उसके बाद आप चाहते हैं कि जो हमारे किसान जो आगू हैं, जो किसान के जो लीडर हैं हमारे, उनके साथ बैठकर आप एक नया कानून बनाइए जिससे हम अपना किसान को और इस एग्रीकल्चर सेक्टर को हम अच्छी तरफ लेके जा सकें। दिल्ली से सिर्फ हम करीबन यहाँ से 10 किलोमीटर भी दूर नहीं है हम। दिल्ली में ही लगता है ये। दिल्ली बॉर्डर है, दिल्ली से बिल्कुल साथ सटे हुए बैठे हुए हैं। वो यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे आके हमारे साथ भोजन कर ले। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर वो वीआईपी भोज करते हैं, अगर 20 उसका भोज भी करते हैं तो हम वो कराने को भी तैयार हैं। कृपया आके हमारी सूत्र ले ले हमसे, हमारी मांगे तो सुनी जाए यहाँ पर आकर। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।